चीन ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो चीन भी आखिर तक लड़ने के लिए तैयार है। ये धमकी कथित तौर पर चीन की ओर से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है, जो दो बार फेल हुआ। पीएम कैसे बन गया? अब राजीव गांधी पर मणिशंकर के बयान से बवाल। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमले में अफगानिस्तानी नागरिक शामिल थे। इस हमले में 6 जवानों की मौत हो गई और 11 घायल हुए हैं। ये हमला पाकिस्तानी सेना पर किया गया था और इसके पीछे की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा किया गया था, जिसने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया था। इस हमले में 32 लोग घायल भी हुए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि यह हमला मजीद ब्रिगेड के आत्मघाती दस्ते द्वारा किया गया था। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (AP) पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, लेकिन अन्नदाता किसानों के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये बयान अकाली दल के नेता द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने AAP की नीतियों की आलोचना की है। भारत ने करोड़पतियों की संख्या के मामले में दुनिया में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। ये जानकारी एक रिपोर्ट से मिली है, जिसमें कहा गया है कि भारत में करोड़पतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों HNWIS की संख्या 85,698 हो गई, जो 2023 के मुकाबले 6% अधिक है। इसके अलावा अनुमान है कि 2028 तक ये संख्या 93,753 तक पहुंच जाएगी। यह वृद्धि भारत की आर्थिक विकास दर और व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि को दर्शाती है। हरियाणा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं पाने के लिए लगभग 6,000 जोड़ों ने फर्जी तलाक लिया है। यह मामला PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। ये खबर बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि इसमें गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो गरीबों के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आसाराम और नारायण साईं के एक कट्टर अनुयायी तामराज को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। वो 6 राज्यों में वांटेड था और गिरफ्तारी से बचने के लिए धर्म परिवर्तन करके स्टीफन बन गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा है कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश बुलाया जाए, उनका इलाज कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि औरंगजेब जैसी कमबख्त औलाद किसी को न हो। ये बात खुद अबू आजमी के पिता ने कही थी। ये बयान औरंगजेब विवाद के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। औरंगजेब विवाद में सपा विधायक अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने पहले कहा था कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए और वह क्रूर शासक नहीं थे। इस बयान के बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। अबू आजमी ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने केवल इतिहास में वर्णित बातों का संदर्भ दिया था और उनके निलंबन का उन्हें अफसोस है। एयर इंडिया ने एक पायलट ट्रेनर को नौकरी से निकाल दिया है, जिस पर गलत ट्रेनिंग देने का आरोप है। इसके अलावा जिन 10 पायलटों ने उसके अधीन ट्रेनिंग ली थी, उन्हें भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई एयर इंडिया की ओर से पायलटों की सुरक्षा और प्रशिक्षण मानकों को बनाए रखने के लिए की गई है। इस मामले में एयर इंडिया की पायलट यूनियनों ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी सदस्य को नौकरी से निकाला गया तो वे अपने सहकर्मी की बहाली के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, खासकर खरगे और शिव कुमार की मुलाकात के बाद। यह मुलाकात राज्य के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच हुई थी। इसके बाद से ही कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मुलाकात के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिली है। संकेत मिले हैं कि रूस शांति के लिए तैयार है, यूक्रेन बातचीत का इच्छुक है। डोनाल्ड ट्रंप। राजस्थान में नवंबर तक एक साथ हो सकते हैं निकाय चुनाव, विधानसभा में UDH मंत्री खर्रा ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस ने एक महिला नक्सली को गिरफ्तार किया है, जो घरेलू सहायिका के रूप में रहकर नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। पुलिस के अनुसार महिला नक्सली दिल्ली में छिपी हुई थी और नक्सली संगठन के लिए साजिश रच रही थी। एक चौंकाने वाली घटना में अमेरिका में एक मरीज ने एक भारतीय नर्स पर हमला किया और उसके चेहरे की हड्डियां तोड़ दी और आंखों में घूंसे मारे। हमलावर ने कथित तौर पर कहा कि इंडियंस आर बैड। ये घटना नस्लवाद और हिंसा की बढ़ती समस्या को दर्शाती है।
पीड़ित नर्स को चोटें आई और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। सपा नेता वासुदेव यादव को आय से 109% अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि वासुदेव यादव उनके भरोसेमंद नेताओं में से एक है। हालांकि अखिलेश यादव खुद आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपों से मुक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच में डेविड मिलर ने शतक ठोका, लेकिन उनकी टीम 50 रनों से हार गई। मिलर ने अकेले लड़ते हुए अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया और मैच जीत लिया।